हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स शाला। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। जो DPP 1 में आपको बोनस क्वेश्चंस मिले थे, उन क्वेश्चंस के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 में आपको क्या दिया हुआ था? 21 का वैसे मैंने डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में बोला गया था अ पर्सन ऑफ 200 सेंटीमीटर is standing on the stool of a height 20 centimeter, then minimum length of plane mirror so that person can view full image। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक पर्सन जिसकी लेंथ जो है या जिसकी हाइट जो है वो 200 सेंटीमीटर है, वो एक स्टूल या एक टेबल बोल सकते हो 20 सेंटीमीटर की टेबल पर खड़ा हुआ है और उसके सामने एक प्लेन मिरर यहाँ पर है। तो ये पर्सन इस पर्सन को अपनी फुल इमेज देखनी है। तो इस पर्सन को जब अपनी फुल इमेज देखनी है तो फुल इमेज को देखने के लिए इस मिरर की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। और अगले क्वेश्चन में पोजीशन के बारे में पूछा गया है। जो 22 क्वेश्चन है उसमें पोजीशन के बारे में पूछा गया है। तो अब देखो यहाँ पर लेंथ के बारे में, अब जो लेंथ के बारे में हमें बेसिक फॉर्मूला पता है वो ये होता है कि जो पर्सन की हाइट है तो उसको h/2 कर देते हैं, उसका हाफ होना चाहिए। अब थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजिंग सा ये दिया है कि जो पर्सन है वो स्टूल पर खड़ा हुआ है। तो अगर पर्सन को स्टूल के साथ पूरी लेंथ देखनी है, मतलब अगर पर्सन सिर्फ अपनी इमेज देखना चाहता है, सिर्फ अपनी इमेज और स्टूल की इमेज दोनों को अगर साथ में देखना चाहता है, तब तो हमें जो हाइट लेनी होगी वो हाइट कौन सी लेनी होगी? टोटल हाइट 200 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उस सिचुएशन में यहाँ से भी जो है उस सिचुएशन में क्या होगा, रेज अगर स्टूल के साथ पूरी इमेज देखनी है तो यहाँ से भी रेज जाएगी और आइस पर पहुँचेगी इस तरीके से, ठीक है। और हेड से भी रेज आनी चाहिए और वो आइस तक पहुँचनी चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर पर्सन जो है, हम ये देख रहे हैं कि उसको खुद अपनी इमेज देखनी है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि उसको स्टूल के साथ इमेज देखनी है, उसको खुद अपनी इमेज देखनी है। तो आप ऐसा समझ लो कि जो रेज आनी चाहिए, तो ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर उसको सिर्फ अपनी इमेज देखनी है तो इस सिचुएशन में हम जो हाइट लेंगे वो सिर्फ उस पर्सन की हाइट लेंगे। मतलब आप ये मान सकते हो कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये स्टूल नहीं है, थोड़ी देर के लिए आप ये समझो कि ये स्टूल था ही नहीं। तो स्टूल था ही नहीं और बस ये यहाँ से लाइन थे, तो ये पुराने क्वेश्चंस की तरह हो जाएगा कि यहाँ पर स्टूल है नहीं तो ये यहाँ पर लाइन दी हुई है। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी? 200 सेंटीमीटर। तो 200 सेंटीमीटर ये यहाँ पर हाइट दी हुई है। तो अब अगर हम लेंथ अगर निकालते हैं, लेंथ ऑफ मिरर, तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। तो अगर स्टूल के साथ देखना है तब तो 200 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ इस पर्सन की देखनी है हाइट, तो फिर पर्सन को अपनी सिर्फ इमेज देखनी है तो फिर 200 प्लस यहाँ पर 200 डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आती है पोजीशन की, कि पोजीशन जो है यहाँ पर बतानी है। अब एक्चुअली ये तो हमने लाइन देखी थी। अब ग्राउंड स्टूल जो है वो ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो हमें बताना है कि इसको अपनी अगर फुल इमेज देखनी है तो फुल इमेज देखने के लिए इस पर्सन को जो ये मिरर है, मिरर की लेंथ हमें पता लग चुकी है। कितनी है लेंथ? 100 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दी हुई है। अब क्वेश्चन नंबर जो 22 है, उस क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है कि इस मिरर को की पोजीशन क्या होनी चाहिए। पोजीशन का मतलब होता है कि हम इस मिरर को ग्राउंड से कितना ऊपर रखें, है ना। पोजीशन का मतलब यही है कि किस जगह पर रखना चाहिए मिरर को, कि उसको तो मिरर को ऐसे ही सीधा रखेंगे लेकिन ग्राउंड से कितना ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या पता है कि देखो हमने स्टूल को तो कंसीडर किया ही नहीं था। हमने जो पोजीशन वगैरह निकाली है वो किसके अकॉर्डिंग निकाली है? इस बंदे को सिर्फ अपनी इमेज दिखनी चाहिए। तो इसको सिर्फ अपनी इमेज दिखनी चाहिए, तो इसको थोड़ी देर, स्टूल को थोड़ी देर के लिए हटा लो, है ना। तो यहाँ से जो रेज जाती है उसके अकॉर्डिंग जो हमने कैलकुलेशन की थी, जो आपको सिखाया गया था, उसमें ये जो पोजीशन आती है, ये पोजीशन आप कैसे निकालते हो? इस पोजीशन को निकालने का जो तरीका होता था, जो ये यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन हम क्वेश्चन में निकाल सकते थे, क्योंकि जो आपको लेक्चर में समझाया गया था उसमें ये था, उसमें तो कोई स्टूल वगैरह नहीं था। उसमें तो जो पोजीशन होती थी वो पर्सन के फुट से ली जाती थी, इस जगह से। अगर आप थोड़ा सा ये DPP के लेक्चर को जाके देखोगे तो उसमें जो क्वेश्चंस करवाए गए हैं उसमें यही बोला गया है, बताया गया
है कि जो लेग है, जो उसके पैर है, पैरों से पोजीशन हम डिसाइड करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि यहाँ से ये पोजीशन तो हम वैसे भी डिसाइड कर ही सकते हैं। अब पोजीशन कैसे डिसाइड करते हैं, ये वाली जो पोजीशन है, इस पोजीशन को मैं डिसाइड कैसे कर सकता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ x। तो x को कैसे डिसाइड कर सकते हैं, हमें क्वेश्चन नंबर 22 में जो है वो हेड और आई के बीच का डिफरेंस भी दिया हो कि हेड और आई के बीच में कितनी लेंथ है। तो ये कितनी लेंथ हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो जो हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल हाइट कितनी होगी, 200 माइनस 10। अब कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पर, क्योंकि हम सिर्फ पर्सन की लेंथ देखना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर हमने एक लाइन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन सी बना ली है और उसके अकॉर्डिंग हम सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 200 माइनस 10, ये 10 क्या है, हेड और आई के बीच की लेंथ, और ये 200 टोटल लेंथ डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। तो टोटल कितना हो गया, ये बन जाएगा 190 डिवाइडेड बाई 2। 190 डिवाइडेड बाई जब आप 2 करोगे तो ये बनेगा हमारे पास 95 सेंटीमीटर। देखो 8 और ये 10 तो 95 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ आई है ना। अब हमें तो ग्राउंड से लेंथ बतानी होती है कि ग्राउंड से, क्वेश्चन में भी यही बोला गया है कि जो ग्राउंड से मिरर है वो कितनी पोजीशन पर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 जब आप पढ़ोगे तो उसमें यही पूछा गया है कि मिरर की जो पोजीशन है वो ग्राउंड से कितनी है। तो ये पोजीशन तो इस जगह से आई है, इस वाले लेवल से आई है। अब ग्राउंड से बतानी, तो ग्राउंड कहाँ है, ये है ग्राउंड, यहाँ पर ये ग्राउंड है, ये यहाँ पर ग्राउंड है। तो ग्राउंड से तो यहाँ पर अगर ये लेंथ और पता लग जाए तो काम हो जाएगा। तो ये लेंथ कितनी दी हुई है, स्टूल जितनी लेंथ है ये, तो ये बेसिकली हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो अगर आपको पूछा जाए कि ग्राउंड से मिरर को कितनी पोजीशन पर रखना चाहिए, कितनी हाइट पर रखना चाहिए, तो टोटल कितना हो जाएगा। पोजीशन की अगर हम बात करेंगे, पोजीशन ऑफ मिरर अगर फ्रॉम ग्राउंड, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमें पता लग चुकी है कितनी है, 95। तो 95 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 51। तो 115 सेंटीमीटर ऊपर ये अगर मिरर रखा हुआ है तो इस मिरर को हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, मतलब रख देते हैं तो ऑब्जेक्ट जो पर्सन है उसको अपनी पूरी इमेज दिखाई देगी। अब जो लास्ट इससे जस्ट पहले वाला, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा कि किस तरीके से हम बहुत ज़्यादा ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं था या कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था, बस थोड़ा सा सोचना था, तो उससे हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। और आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। एक छोटा सा जो डाउट है, लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट करके मुझे पूछा था, तो उनका डाउट ये था कि बीच वाली जो लेंथ है, इस बीच वाली लेंथ डिस्टेंस का, मिरर और पर्सन के बीच की डिस्टेंस का कुछ इफ़ेक्ट होगा या नहीं होगा। देखो अभी एक्चुअली यहाँ पर इफ़ेक्ट क्यों, उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसका इफ़ेक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो पोजीशन है, हम पोजीशन डिसाइड करने के बाद ही मिरर को इस्टेब्लिश करते हैं। अगर हमने मान लो पोजीशन को डिसाइड नहीं किया और कहीं पर भी मिरर को रख दिया, तो मिरर के अंदर उस पर्सन की इमेज तो दिखेगी, लेकिन वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तब उस सिचुएशन में पर्सन और मिरर के बीच की जो डिस्टेंस है वो फिर वेरी मतलब जो है वो डिपेंड कर जाएगी। तो अगर आपने पोजीशन डिसाइड कर दी है तो हमेशा हेड की जो रेज है वो आइस तक आ जाएंगी और जो नीचे पैरों की जो रेज है वो भी आइस तक आ जाएगी, तो उसको हमेशा दिखाई देगी, ठीक है। अगर पास में भी आ जाता है तो भी ये यहाँ पर इसको दिखाई देगी। देखिए हम इसी तरीके से डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर, अब वैसे भी आप खुद भी सोच लो, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, 95 और ये 100, तो 195 सेंटीमीटर तो वैसे ही है और 200 सेंटीमीटर का तो बंदा ही है, तो उसको तो ऑब्वियस ही बातें दिखाई देगा ही देगा, ठीक है ना। तो ऊपर वाला जो पॉइंट है वो दिया हुआ है। तो इन शॉर्ट बात ये है कि बीच की पोजीशन, जो दोनों के बीच के डिस्टेंस है, उस पर ये लेंथ डिपेंड नहीं करेगी, मिरर की लेंथ डिपेंड नहीं करेगी, है ना, क्योंकि हम पोजीशन ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको ये वीडियो के जो सॉल्यूशन है ये समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।